Hi, my lovely Taurus, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके टॉरस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, आपके लिए आया है स्टे विजिलेंट, सेट क्लियर बाउंड्रीज टू इंश्योर योर वेल बींग. ओके. सेकेंड, love stories, communicating and saying what needs to be said. And third, coming around, hoping for another chance and wanting to try again. Okay, let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings and ancestors. Love life for Taurus in the month of January 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is Eight of Wands. Current energies of your person, the Hermit. Intention of your person, the Sun. Future action of your person, Six of Coins. Your energy, Six of Swords. And future of this overall connection, Five of Swords. Bottom of the deck is Seven of Swords. क्यों फाइव ऑफ स्पोर्ट्स आया? ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा क्या खंजर भोपा जा रहा है? क्यों फाइव ऑफ स्पोर्ट्स आया जब सब कुछ इतना अच्छा है? वाई? ओके, ट्रस्ट इश्यूज. ठीक है, चलिए जोडियाक साइन बता देती हूँ टॉरस आप लोग को. आपकी पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है वेरी स्ट्रांगली वर्गो, अनदर टॉरस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं, 2 से 3 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. कांटेक्ट के साथ साथ सब कुछ बढ़िया भी हो रहा है, हील हो रहा है कनेक्शन. थोड़ा सा गाइडेंस है आप दोनों के लिए फ्यूचर में, वो बस सुन लेना. बाकी एनर्जीज अच्छी, क्योंकि फ्यूचर में देखो प्रॉब्लम दिख रही है, उस हिसाब से गाइडेंस है आप दोनों के लिए. बाकी एनर्जीज 10/10 है. 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया था तो वो बचा लिया आप इस रीडिंग को. बाकी एनर्जीज अच्छी. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो. एंड शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. कब तक कांटेक्ट करें? 2 से 3 हफ्ते के अंदर. म्यूचुअल एनर्जीज एट ऑफ वंस. मिस कर रहे हो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा. मेरे हिसाब से आप दोनों, मेरे हिसाब से ना एक गाइडेंस आ रही है आप दोनों के लिए. आप दोनों को एक हॉलीडे पे जाना चाहिए. सिक्स ऑफ सोर्स, सन, एट ऑफ वंस. कहीं ना कहीं आप दोनों ने बहुत टाइम से ट्रैवल नहीं किया, या एक टाइम से एक होता है ना कि उसी एनर्जी में रहना, वही सेम रूटीन फॉलो करना. कहीं ना कहीं मन को थोड़ा होता है ना रिलेशनशिप में, थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा सा एक जब अलग जगह, अलग शहर, मतलब माउंटेन में जाना, बीच में जाना है, कहीं और भी जाना, थोड़ा सा एनर्जी जब चेंज होती, प्लेस से एनर्जी चेंज होती ना, वैसी रिलेशनशिप अच्छा होता है. सो यहाँ पे एक गाइडेंस आ रही है कि या तो आप दोनों को ट्रिप में जाना है या तो आप प्लान करोगे. गाइडेंस है एक हॉलीडे कर लो, 2-3 दिन की सही, बट एक हॉलीडे पर चले जाओ. ठीक है. म्यूचुअल एनर्जीज अच्छी है, पॉजिटिव है. पसंद करते हो एक दूसरे को, मिस कर रहे हो एक दूसरे को, फिजिकली एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो. कहीं ना कहीं आप दोनों ही चाहते हो कि यार सब कुछ ठीक हो जाए, मेरे और मेरे जो पार्टनर के बीच में, मेरे और टॉरस के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है वो सॉर्ट आउट हो जाए. यू बोथ वांट टू हील दिस कनेक्शन. हीलिंग हीलिंग हीलिंग, ये भी हीलिंग की एनर्जी है. आप दोनों चाहते हो टॉरस कि यार मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, पॉजिटिव हो जाए और हम लोग बैक टू नॉर्मल हो जाए. आप दोनों का जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण है वो काफ़ी बढ़ रहा है. वो होता है ना, डिस्टेंस मेक्स यू क्लोजर. तो कहीं ना कहीं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से आप लोग और क्लोजर आ रहे हो. आप लोग और एक दूसरे के लिए जो प्यार है वो और बढ़ रहा है, पैशन और बढ़ रहा है. दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज हर्मिट. देखो यहाँ सबसे बहुत अच्छी एनर्जी है ये. मिस कर रहे हैं आपको, बहुत मिस कर रहे हैं, स्पेशली रात के टाइम मिस कर रहे हैं. बट एक होता है ना कि मेरे अंदर क्या गलतियां हैं, मैंने ऐसा क्या क्या बोला या मैंने ऐसा क्या क्या किया जिस वजह से टॉरस खफा है, जिस वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है. सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहा है आपका इंसान. वेरी गुड.
प्राउड ऑफ यू। टॉरस के पार्टनर, मैं बहुत खुश हूँ आपसे। तो हर्मिट की एनर्जी वही दिख रहा है कि ये इंसान, ये नहीं, ज़्यादातर 90% केसेस में क्या होता है, तुमने ऐसा किया, तुम वैसे हो, ऐसा है वैसा है, वो इंसान खराब है, टॉरस खराब है। नो, टॉरस की जो भी गलती, बट अपनी गलतियों की, या मैंने ऐसा क्या बोला या मैंने ऐसा क्या किया जिस वजह से रिलेशनशिप खराब है, सामने वाले पे उंगली पॉइंट करने से पहले अपने अंदर झांकना। दिस इज द एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। हर्मिट एंड सन, यू गाइज हैव नो आइडिया ये कितनी कितनी हाई लेवल एनर्जी, ये ऑल्सो ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, इनका मतलब स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी इंटरेस्ट हो गया है। तो जो इंसान स्पिरिचुअल होता है, सेल्फ अवेयर होता है, वो इंसान अपनी गलतियों पे पर्दा डालते हैं, सॉरी, गलतियों को सुधार लाते हैं ना, राइट। तो हर्मिट में वही एनर्जी दिख रही है कि यार अपने ऊपर देख रहे हैं, यार मैंने ऐसा क्या बोल दिया या मैंने ऐसा क्या कर दिया, जैसे टॉरस मुझसे खफा है, या जिस वजह से मेरा रिलेशनशिप या मेरी मैरिड लाइफ टॉरस से खराब हो गई। दिस इज देयर एनर्जी टुवर्ड्स यू। इंटेंशन, सन, दे रियली रियली लव यू अलॉट। मेरे हिसाब से ये आपके साथ बेबी प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम पे, इफ़ यू गाइज आर मैरिड, इफ़ यू गाइज आर मैरिड, इफ़ यू गाइज आर मैरिड। वरना सीधा कमेंट सेक्शन में उल्टा पुल्टे कमेंट आते हैं। या तो मुझे दिख रहा है इंटेंशन में दे रियली लव यू अ लॉट, दे वांट टू हैव अ फैमिली विथ यू। अगर मैरिड नहीं भी हो, शादी करना चाहते हैं आपसे, दे रियली लव यू। मेरे हिसाब से अगर आप खफा होते हैं, आप दुखी होते हो, तो ये उल्टा और दुखी होते हैं। इंटेंशन में दे रियली लव यू, दे वांट टू हील दिस कनेक्शन, वापस आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा करने, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा टॉरस, ठीक है। फ्यूचर एक्शन, मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम पे आपको बहुत गिफ्ट्स देते हुए दिख रहे हैं। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हो रही है, आपका पर्सन काफ़ी पैसे कमाते हुए दिख रहा है, जिस वजह से आप दोनों काफ़ी लाइफ में इंजॉय करते हुए दिख रहे हो टॉरस। यू गाइज आर इंजॉइंग, आप लोग काफ़ी मज़े कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, आप लोग लाइफ को गिफ्ट्स खरीद रहे हो, एक दूसरे को पैम्पर कर रहे हो। सो फ्यूचर एक्शन में जितना मुझे दिख रहा है, बैलेंस के साथ, इक्वालिटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, केयर के साथ, लव के साथ ये रिलेशनशिप या ये मैरिड लाइफ निभाते हुए दिख रहे हैं। परफेक्ट एनर्जी है, 10 on 10 एनर्जी, और बहुत लॉयल भी हैं आपसे। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी टॉरस, 6 of Swords। यू ऑल्सो वांट टू हील दिस कनेक्शन। कहीं ना कहीं आप भी ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हो अपने पार्टनर के साथ। गुड डिसीजन, डेफिनेटली ट्रैवल करना। दूसरा, कहीं ना कहीं आपको भी आप भी बहुत मिस कर रहे हो, आप भी परेशान हो रहे हो कि क्या मेरा रिश्ता ठीक होगा कि नहीं होगा। डोंट वरी टॉरस, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पॉजिटिव रहो, हील करो अपने ऊपर। मेरे हिसाब से अगर आपका पर्सन अपने ऊपर अपना सेल्फ रियलाइजेशन करा, तो आपको भी अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया, कर दिया, जिस वजह से मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम हुई। सेल्फ इवैल्यूएशन जिसे कहते हैं ना, आप भी सेल्फ इवैल्यूएशन करिए, जो कि मुझे दिख रहा है आप कर रहे हो। बाकी एनर्जीज आपकी अच्छी है। नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, 5 of Swords। देखो यहाँ पे पता हूँ थोड़ा पंगा दिख रहा है, पता हूँ किसका। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज होते हुए दिख रहे हैं। किसी को तो यहाँ शक की बीमारी डेवलप हो रही है। यहाँ पे ना एक ही गाइडेंस है, प्लीज़ एक दूसरे के ऊपर हमेशा ट्रस्ट करना। कभी भी ये मत करना कि मुझे तुम पे शक हो रहा है, या ये आपका पर्सन बोल रहा है मुझे आप पे शक हो रहा है। कभी भी अगर शक की बीमारी भी किसी को भी लगे, चाहे वो आपको लगे, आपके पर्सन को लगे, प्लीज़ उसे जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना, क्योंकि इसी शक की बीमारी से आप लोग अपना रिलेशनशिप फिर से तबाह करते हुए दिख रहे हो। यहाँ ये नहीं दिख रहा है कि आप चीट कर रहे हो या ये चीट कर रहे हैं, नो, बट ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो रहे हैं फ्यूचर में। ऑल्सो सबसे बड़ी बात, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, तो जितनी अपनी लव लाइफ, जितनी अपनी मैरिड लाइफ, जितना प्राइवेट रख सकते हो उतना प्राइवेट रखो। किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं कि आप लोग आपस में कितने खुश हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है नज़र भी लग सकती है आप लोग को। यस, 5 of Swords इज जेलसी एनर्जी। 5 of Swords इज द बिगेस्ट एनर्जी ऑफ जेलसी एज वेल। तो यहाँ तो या तो जेलसी से, ईवल आई से, या ट्रस्ट इशू से आप लोग का रिलेशनशिप खराब हो सकता है। प्रोटेक्टेड रखो। मेरे हिसाब से जितनी अपनी लव लाइफ प्राइवेट रख सकते हो उतना प्राइवेट रखो, मत दिखाओ क्या ज़रूरत है, कहाँ घूम रहे हो, कितना प्यार है। आपस में प्यार करो ना। जेलसी एनर्जी आते हुए दिख रही है, तो अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो। अगर टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो तो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, तो ईवल आई कहीं ना कहीं, जेलसी इज ऑल नेगेटिव एनर्जी। तो अपने रिलेशनशिप को, अपनी मैरिड लाइफ को प्रोटेक्टेड रखो। यही गाइडेंस है ओवरऑल रीडिंग की, दैट्स इट। बाकी अच्छी एनर्जी है, आप दोनों बड़े अच्छे लोग हो, आप दोनों प्यार करते हो, अच्छे दोनों का नेचर, दोनों के आचरण बड़े अच्छे हैं। क्लेम करो, सब कुछ पॉजिटिव रखो, इसका ध्यान देना, बाकी एनर्जी मस्त है।
ठीक है टॉरस, दिस वॉज योर रीडिंग, क्लेम करो ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।